हेलो दोस्तों। आज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है सर सैयद अहमद ख़ान। सबसे पहले इनके जो बुजुर्गवार थे वो मुगलिया सल्तनत से वाबस्ता थे, तो इनके बारे में जो जानकारी है, इनके आबा व अजदाद के बारे में इनका शिजरा है वो इस तरह है कि इनके परदादा रहीम अल ख़ान, दादा सैयद हादी हादी थे और वालिद मीर मुत्तकी, नाना ख्वाजा फरीदुद्दीन थे, खालू थे शेख खलील। इनकी सर सैयद अहमद ख़ान की वालिदा थी अजीज़ुन्निसा। पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 न्यू दिल्ली। इब्तदाई तालीम घर पर ही हुई उस ज़माने के दस्तूर के मुताबिक, और इब्तदा में शेर भी कहा करते थे सर सैयद अहमद ख़ान। आही तखल्लुस था इनका बहरहाल। इसके बाद अपने भाई की एक प्रेस थी, उससे जुड़ गए। फिर ये नायब मुंशी बनाए गए। आगरा में सबसे पहले मिले थे 1837 में। 1838 में इनके वालिद का इंतकाल हुआ। 1939 में इन्होंने रिसाला जामे जंग निकाला। 1941 में इनका ये आगरा में हुए थे 1837 में, और 1841 में ये जज मुंशी बनाए गए। मैनपुरी से फतेहपुर भी रहे ये। 1846 में ये पहुंचे दिल्ली सदर सुदूर की हैसियत से, सदर अमीन की हैसियत से, और यहीं इन्होंने एक किताब लिखी थी आसारुस सनादीद। इसके बाद जब सर सैयद अहमद ख़ान बिजनौर में थे तो 1857 की बगावत उठ खड़ी हुई, तो बिजनौर में ही रहे ये। उसके बाद अंग्रेज़ों का साथ दिया इन्होंने, शुरू से ही अंग्रेज़ों का साथ दिया करते थे। अच्छा, इससे ठीक पहले इन्होंने एक फ़िरक़ाए नशरिया की दाग बिल डाली थी, जो कि उनका मानना था जो मज़हब की बातें अकल में नहीं आती हैं उनसे इनकार कर दो, इस तरह का उनका फ़लसफ़ा था। तो इसमें मौलिकीन यही मानते कि नेकी ही वो है। बहरहाल इस पर भी हम बात करेंगे बाद में। तो बिजनौर में इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, दिल्ली भी आए इस बीच ये, और कई लोगों की जान भी बचाई अंग्रेज़ों की। लेकिन उसके बाद बगावत ख़त्म हुई तो इनको इनाम इकराम मिला, और इन्होंने कई लोगों को बचाया भी किया हिंदुस्तानियों को फांसी पे चढ़ने से। एक तहकीकाती कमीशनर था, तो उसमें से 20 लोगों का था यह, तो उसमें सर सैयद अहमद ख़ान भी थे। अच्छा, 1859। अच्छा, बिजनौर में और क्या किया? बिजनौर में इन्होंने 2 किताबें लिखी रहते हुए। एक तो सरकश ज़िला बिजनौर और तारीख़ ज़िला बिजनौर, ये 2 किताबें थीं। इसके बाद 1858 असबाब बगावत हिंद लिखी। ये इसकी वजूहत क्या थी ये बताया गया है बहरहाल इसमें। इसके बाद 1859 में इन्होंने सबसे पहला मदरसा खोला था मुरादाबाद में। फिर 1862 में गाज़ीपुर में खोला। इसके अलावा कानपुर और इस्लामाबाद में भी कई मदारिस खोले इन्होंने, 2 मदरसे और खोले बहरहाल। और 1864 में गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की दाग बेल रखी इन्होंने, और 1869 में इंग्लैंड गए। 1870 में वापस आए वहाँ से, और रिसाला तहज़ीबुल अखलाक निकाला, और ये रिसाला चला, फिर बाद में बंद भी हुआ है। इसका आखिरी मजमून था रुखसत। 1878 में सर का खिताब पाया। इससे पहले मदरसतुल उलूम की दागबिल रखी 24 मई 1875 में अलीगढ़ में, और यही मदरसतुल उलूम आगे चलकर 8 जनवरी 1877 में मेयो कॉलेज में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज हो गया, और जो कि 1920 में 9 सितंबर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर हुआ। पहले ये कॉलेज, जब ये पहले तो मदरसा था ये मदरसतुल उलूम, लेकिन 8 जनवरी 1877 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हुआ। फिर ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हुआ। 4 लोगों को ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ, जिसमें से 3 फेल हो गए। बाबू ईश्वरी प्रसाद इसमें पास हुए, और यही पहले ग्रेजुएट थे एएमयू के। और इसके अलावा ये हिस्टोरियन भी रहे बाबू ईश्वरी प्रसाद बहरहाल। वो अलग बात है कि इनकी विचारधारा अलग है बहरहाल। तो
खैर, उसके बाद 1883 सिविल सोसाइटी फंड एजुकेशनल की स्थापना की, ताकि जो सेवा यानी सिविल सर्विसेज में जो लोग भाग लेना चाह रहे हैं मुसलमान, उनकी माली इमदाद की जाए। फिर मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की दाग बेल डाली 1892 में। इसके अलावा मोहम्मद एंड एंग्लो एजुकेशनल की भी इन्होंने ही दाग बेल डाली थी बहरहाल। इसके अलावा सर सैयद अहमद खान ने गाजीपुर और बनारस में होम्योपैथिक के दवाखाने भी खुलवाए। तो फिर बाद में पेंशन लेकर रिटायर हो गए और अलीगढ़ से ही वाबस्ता हो गए। इसके अलावा एक मैगजीन थी अलीगढ़ गजट, जो इन्होंने निकाली थी। 27 मार्च 1898 में इनका इंतकाल हुआ और अलीगढ़ की जामा मस्जिद यानी कि जो AMU की जामा मस्जिद है वहीं ये दफन है। अब इनकी खिदमत के बारे में बताएं तो जो किताबें हैं इनकी जाम जंग मुगलिया तारीख से रिलेटेड है ये, और कुछ अरबी फारसी किताबें लिखी जैसे राह सुन्नत दर रद्द बिदअत, एक है अन-नज़्रु फिल वादी मसाइल इमाम अल-गज़ाली। इसके अलावा मज़ामीन सर सैयद इनकी किताब है, मकालात सर सैयद इनकी किताब है। और ये सयाह भी थे, तो इन्होंने पंजाब में सफ़र किया तो उस पर एक किताब लिखी, और जो ब्रिटेन में गए थे उस पर भी एक किताब लिखी, तो कि उनका मकसद क्या था। इसके अलावा 2 किताबें जो 1857 की रिवोल्ट से रिलेटेड थी, वो थी एक तो सरकश ज़िला बिजनौर और असबाब बगावत हिंद। ये 2 किताबें में मतलब क्या क्या हो रहा था बिजनौर में उस वक्त, और जो 1857 की बगावत हुई इसकी वजह क्या थी। इसके अलावा सर सैयद अहमद खान सीरत निगार थे, इनमें इन्होंने एक किताब लिखी थी लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। तो ये इसके जवाब में लिखी गई थी, लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद के जवाब में खुतबात अहमदिया। विलियम म्योर ने कुछ तनकीद की थी इस्लाम और पैगम्बर मोहम्मद के बारे में, तो इसका जवाब दिया था उसमें खुतबात अहमदिया में, जो कि 8 या 9 भाग पर मुश्तमिल है बहरहाल। इसके अलावा तालीमी हैसियत भी थी, जैसे मैंने आपको बताया उन्होंने 1859 में मुरादाबाद में मदरसा खोला, गाजीपुर में मदरसा खोला 1862 में, फिर साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की 1864 में, और MAO कॉलेज यानी कि जो आगे चल के AMU बना 1875 से लेकर 1877 के बीच उसमें लगे रहे ये, यानी कि या इसको एक डेट मान लीजिए 1877 में MA कॉलेज खोला। इससे पहले मदरसतुल उलूम खोला था उन्होंने, इसी को ही बनाया था। मुस्लिम एजुकेशनल की कॉन्फ्रेंस की दाग बेल डाली 1884। फिर इसके अलावा सिविल सर्विसेज फंड एजुकेशन की स्थापना की, तो ये बात तो रही। इसके अलावा तारीखी हैसियत भी है इनकी, एक किताब लिखी थी दिल्ली में रहते हुए असबाब बगावत हिंद, जो दिल्ली की इमारतें हैं उन पर बाकायदा इनका तबसरा है, तो ये भी अहम है। इसके अलावा उनकी एक रिपोर्टर की हैसियत से भी थे वो, उन्होंने सहाफ़ी की हैसियत से भी जाने जाते हैं। उन्होंने जो किताबें लिखी, इसमें एक अलीगढ़ मैगजीन निकाली, इसके अलावा रिसाला तहजीबुल अखलाक, लिटरेचर ख़ासतौर से उर्दू लिटरेचर पर इन्होंने की इस्लाह में काफ़ी ज़्यादा योगदान था इनका। इनके जो रिसाला तहजीबुल अखलाक और मज़ामीन सर सैयद मकालात सर सैयद इसी पर लिखे गए हैं बहरहाल। इसके बहुत से मजमून इस सिलसिले में मिल जाएंगे। तो मजहबी की बात की तो हमने बताया कि इन्होंने एक किताब लिखी थी सीरत खुतबात अहमदिया, ठीक है, और इन्होंने अपने नाना की सीरत भी लिखी है बहरहाल सर सैयद अहमद खान ने, तो ये बात है। और इसके अलावा तो अच्छा, तहजीबुल अखलाक रिसाला आज भी जारी है, जो कि 24 दिसंबर 1870 में शुरू हुआ था, बीच बीच में बंद भी होता चला गया, लेकिन ये आज भी जारी है। अलीगढ़ मैगजीन, जिसे अलीगढ़ गजट कहते हैं, वो भी आज भी जारी है, और ये हिंदू मुसलमान एकता के पक्षधर थे। इसके अलावा जो फ़िरक़ा नेचरिया की बात तो मैंने आपको बता दी, इसमें कादियानी के सिलसिले में नर्म रवैया रखते थे सर सैयद अहमद खान, और कादियानी भी इनके प्रति नर्म रवैया रखते थे बहरहाल। और इन्होंने एक किताब लिखी है तफसीरुल कुरान, कुरान की तफसीर भी लिखी है, जो काफ़ी ज़्यादा विवादित रही। इब्तिदा में सर सैयद गैर मुक़ल्लिद थे, लेकिन बाद में इनका नज़रिया चेंज होता गया, और फिर इन्होंने बाकायदा 1855 में फ़िरक़ा नेचरिया की
दाग बेल्ट डाली थी। और सर सैयद अहमद खान के मुताले के बारे में सबसे बेस्ट किताब हयात जावेद है, अल्ताफ़ हुसैन अली की। फिर उसके अलावा इनकी ही किताबें हैं बहरहाल, और एक किताब है सर सैयद अहमद खान और उनका अहद, ये भी किताबें, बहरहाल बहुत सी किताबें लिखी गई हैं। अबू सुफियान इस्लाई साहब हैं एक, उन्होंने बहुत काम किया है सर सैयद के बारे में, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। तो वैसे तो बहुत कुछ है सर सैयद के बारे में, 100 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं सर खुद सर सैयद ने, तो काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा। अब हम अपनी बात ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।